बाणी गुरु ग्रंथ से है, श्री सामंत जी महाराज के मुखारबिंद से। ग्रंथ का नाम है संत मत प्रकाश। संत मत प्रकाश भाग 1 से। जय गुरुदेव। संत जनहु मिल भाई हो, सचा नाम समाल। तो साबंधो जिए का ये थे ओ थे नाल। गुरु पूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल। करम परापत तिस होए जिसनो होए दयालु। मेरे मन गुरु जेड़ो अवर न कोय, दूजा थाउ न को सुझे गुरु मिले सच सोय। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुरु निष्ठा देखा जाए। गुरु चरणी जिन मन लगा से बड़ भागी माए। गुरुदाता समरथ गुरु, गुरु सम नहीं रही असमाय। गुरुदाता समरथ गुरु, गुरु सब माहि रही असमाय। गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म, गुरु डूबता ले तराय। कित मुखे गुरु सलाहिए, करण कारण समरथ। से मथे निह चल रहे जिन गुरु धरियाहत। गुरु अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पन। गुरु परमेश्वर सेविया, भय भंजन दुख लंघु। सतगुरु गरह गंभीर है, सुख सागर अखंड। जिन गुरु सेविया आपना, जमदूत न लागै दंडु। गुरु नाल तुले ना लगई, खोज दीता ब्रह्मंड। नाम निधान सतगुरु दिया, सुख नानक का मय मन। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। इमा सब बच्चन तो जाने ना पाए हुए। अब एक एक चौपाई लिखी है फिर, और के अर्थ लिखे। सत्संग के वचन। संत जनो मिल भाई हो, सचा नाम समाल। तोषा बंदो जीव का एथे ओथे नाल। श्री सदगुरु सामंत सिंह महाराज कहते हैं कि जो कामिल महात्मा होते हैं, कामिल का मतलब होता है पूरा। हाँ, कामिल का मतलब पूरा, मुर्शिद का मतलब पूरा। उर्दू लफ्ज है ये। तो जो कामिल महात्मा होते हुए हमें मतों और भिन्न भिन्न संप्रदायों के बंधन में नहीं डालते। वो डायरेक्ट पकड़ लेंगे, फिर उनका कोई दिक्कत नहीं हो उस जीव का है। और क्योंकि उनका ये उद्देश्य नहीं होता, जब वह इस संसार से चले जाते हैं तो हम उनके बाद आपस में झगड़ते लगड़ते। अब ये तो आप किसी देख रहे हैं, और भिन्न भिन्न धर्म तथा संप्रदाय बना लेते हैं। आपस के लोग अपने अपने स्वार्थ हैं। अब गुरु अर्जुन साहब उपदेश देते हैं कि जब तुम इस संसार से जाओगे उस समय तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली केवल दो वस्तुएं हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। बस सतगुरु से साथे न जाई, सतलोक तक भेज लेके तब तक जाए न पाइबे। गवाही नहीं, उनका रास्ता मालूम है। रास्ता में हमका आपका रोके वाले बहुत है ना, और उनके डर से कोई सामने आई ना, हमका आपका न जा देना इतना। क्योंकि हर स्थान पर, हर जगह, हर मोड़ पर पुलिस चौकी बनी है, यानी यमराज की है। तो कहते हैं नाम आपके अंदर है और उसका भेद सतगुरु से मिलता है। यदि इन दोनों वस्तुओं से प्यार नहीं है तो बार बार संसार में ठोकरें खाओगे।
आप कहते हैं कि गुरु पूरे ते पाइए अपनी नजर निहाल। कहते हैं नाम चोरों, ठगों, डाकुओं, व्यभिचारियों, हिंदुओं, मुसलमानों, उहीदियों, ईसाइयों इत्यादि प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, कोई बाकी नहीं है। परंतु आंखों के पीछे कपाट लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है, यानी पर्दा डाल रही नहीं थी और मन बुद्धि चित्त बाहर कर रहे हैं, अब अंदर जा नहीं रही, पर्दा जवाल खा रही। जब तक कोई अंदर जाने वाला महात्मा न मिले और मार्ग न बताए, हम अंदर में जाकर नाम प्राप्त नहीं कर सकते। नाम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इतना भी पता नहीं कि आँखों द्वारा अंतर में प्रवेश करना है, कामों को द्वारा करना है अथवा मुंह के रास्ते अंदर जाना है। जिस प्रकार किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ हो परंतु उसे मालूम न हो, यदि कोई उसे बता दे कि अमुक स्थान पर वो उसके आदेशानुसार धन को ढूंढ निकाले तो वो धनवान बन जाएगा। अब के घर में दबा है, धन तो बड़ा है लेकिन उसका मालूम नहीं, पता नहीं। करम प्रापत तिसु होए जिसनो होए दैया। अब कहते हैं नाम ऐसे पूर्ण गुरु से लेना चाहिए जो कि खुद अंदर रूहानी मंडलों में गया है और हमें भी ले जा सकता है। पूर्ण गुरु की पहचान का ग्रंथ साहब में अनेकों बार वर्णन किया गया है। संसार में दो प्रकार के महात्मा हैं, एक दर्जात ये उबली के, दूसरे दर्जात ये सिफली के। ऐसे महात्मा हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। हमारे मन और आत्मा की बैठक आंखों के पीछे ऊपर की ओर है, दोनों आंखों के ऊपर का बैठक। आंखों से नीचे 6 चक्र हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है। जो महात्मा आंखों से नीचे अर्थात 6 चक्रों तक रहे हुए दर्जात ये फिसली के हैं। और जिन महात्माओं ने आंखों से ऊपर आध्यात्मिक मंडलों पर गमन किया वे दर्जात ये उबली के, यानी ऊपर के हैं तो वे नीचे। वे पूर्ण गुरु हैं और कामिल मुर्शिद हैं। गुरुवर जो साहब कहते हैं कि किसी कामिल मुर्शिद की खोज करो और उससे नाम लेकर उसके अभ्यास में लग जाओ। अब यहाँ आकर मन बहुत घबराता है क्योंकि राज मिलने दुर्लभ नहीं, यानी राज मिलने दुर्लभ नहीं, संसारी धन मिलना दुर्लभ नहीं, पुत्र याद मिलने दुर्लभ नहीं, परंतु पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। हाँ, पूर्ण गुरु मिलना दुर्लभ। यदि मिल भी जाए तो हमें उनकी पहचान नहीं। भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न संप्रदाय होने के कारण शोर मच गया। आदमी भटक जाता है, कहाँ जाइए, किके पास जाइए, किके बात मानी। और आप तो इस समय वही पर चल मतलब वही प्रक्रिया जूझ रहे हैं। हाँ, सब अपना खरे बता रहे हैं, सब अपना खड़े बता रहे हैं। और जो मिला था वो कहा था चलो हुआ चली, वो नहीं थी। तो कहा था कि अब कहते हैं कि यदि मालिक दया करे तो हमें पूर्ण गुरु मिल जाए और हम उससे नाम लें, कर कमाई करें तो हमारा जन्म सफल हो। तो मेरे मन गुरु जीवड़ो और न कोई, ये आपकी बात आए।
कि हमारे मन में जो गुरु बस गया है, बस हमारे लिए वो है गुरु। ठीक, हाँ। अदूजा था न को मो को सूझो, कहना दूसरा हमका नहीं सूझता, बिल्कुल। और गुर मेले सच सो, कहीं जोन गुर मिला है वह है हमारा सच्चा। ठीक, तो जहाँ आत्मा बस जाए, मन बस जाए और निर्णय कर लिए, वो पक्का है आपका, बस शंका करे जरूरत ही नहीं। अरे चुप। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि गुरु से बढ़कर इस संसार में हमारा कोई सहायक नहीं। गुरु के सिवाय खंडों ब्रह्मांडों पर हमें कोई नहीं ले जा सकता। बस गुरु के तुल्य गुरु ही है। यही भेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी कहते हैं कि जब सुखदेव अपने पिता व्यास जी के आदेश से राजा जनक को गुरु धारण करके और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आया, तो व्यास जी ने पूछा कि गुरु धारण किया? तो कहा कि जी हाँ। व्यास जी ने पूछा कि गुरु कैसा है? सुखदेव ने कहा कि उनकी तुलना नहीं हो सकती। वेद व्यास जी ने फिर पूछा कि क्या गुरु सूर्य के समान है? उसने उत्तर दिया कि गुरु सूर्य के जैसा प्रकाशवान है, परंतु सूर्य में गर्मी है लेकिन गुरु में गर्मी नहीं है। ये महत्व है गुरु। प्रकाश उतना ही है, हाँ, लेकिन कोई प्रकार के उनके अंदर गर्मी, ईमा गर्मी है। व्यास जी ने फिर कहा, हाँ, व्यास जी ने फिर प्रश्न किया, क्या गुरु चंद्रमा के समान है? सुखदेव बोला, शीतल तो चंद्रमा के समान है, लेकिन चंद्रमा में कालिक का धब्बा है, परंतु गुरु निष्कलंक है। अंत में व्यास जी ने कहा कि तुम आप ही बताओ कि गुरु कैसा है? तो सुखदेव ने जवाब दिया, गुरु गुरु ही है, उनके तुल्य और कोई भी नहीं। तो सुखदेव ने जवाब दिया, हाँ, कि नहीं है, परंतु ये बात कब होती है? जब आंतरिक पट खुल जाए। हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए और फिर हम जन्म मरण में न आए। यदि हम इसी उद्देश्य को लेकर गुरु के पास जाएं तो हमारा जाना सार्थक है। हाँ, रुपया कौड़ी धन दौलत न मांगो। हाँ, टीका मांग ले तो हम बड़ मूर्ख कोई नहीं। जैसे कहते हैं जो मनुष्य संसारी पदार्थ मांगते हैं उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। ये उद्देश्य सच्चे प्रेमियों के लिए है। जो सच्चा प्रेमी है, ये उद्देश्य उसके लिए है। तब कहे हैं कि सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुरु ढिठा जाए, और गुरु चरणी जिन मन लगा से बड़भागी माए। कहते हैं जिन पुरुषों का संतों के चरणों में प्रेम हो गया, उनके अंदर संतों के चरणों का प्रकाश प्रकट हो गया। जिन्होंने आंतरिक पट खोलकर गुरु का साक्षात कर लिया, उनको सब कुछ मिल गया। यदि संसार में कोई भाग्यशाली है तो वह है। गुरुदाता समर्थ गुरु, गुरु सम मह रहिया समाए, और गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म, गुरु डूबता लिए तराए। अब कहते हैं कि सकल संसार भिखारी है और गुरु दाता है। आप प्रश्न उठता है कि गुरु क्या दात देता है? दात माने वस्तु। तो गुरु साहब उत्तर देते हैं कि गुरु नाम की दात देता है, यानी गुरु नाम की दौलत देता है। वो स्वयं मालिक के घर पहुंचा हुआ होता है। मालिक नहीं है वो, लेकिन मालिक की दी हुई वस्तु यहाँ वो बांट देता है जो ग्राहक होते हैं, और नाम देकर हमें भी मालिक के घर ले जाता है।
गुरु की दात नाम कभी नष्ट नहीं होती, चाहे जतरे दिन यहाँ पड़े रही अब नष्ट न होई, और न 84 जाना है। जब गुरु के मौज हुई, जब उनके जब इच्छा हुई, बस वो तुरंत उठा ली। तो इसलिए वो कहते हैं वो ना आग में जलती है और ना पानी में गलती है, उसे ना चोर चुरा सकता है, ना यमदूत छीन सकते हैं। अब कहते हैं कि गुरु मनुष्य नहीं होता। हाँ, मनुष्य के रूप में अवश्य होता है। जिस प्रकार बहुरूपियों के लड़के स्वांग भर कर आते हैं और अपना नाटक करते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार सत्पुरुष मनुष्य का स्वांग भर कर आता है और जीवों को नामदान देकर उन्हें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर मालिक से मिलाता है। तथा सद्गुरु शब्द के अंदर है, सद्गुरु सबके अंदर है। यदि हम अंतर में उसके दर्शन कर ले तो हमारा काम बन जाए। और गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही सतनाम है, अर्थात सब कुछ गुरु ही है। यदि सागर में कोई हमें मालिक, हाँ, यदि संसार में कोई हमें मालिक के साथ मिलाने वाला है तो गुरु ही है। बस कि तो मुख्य गुरु सलाहिए करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुरु धरिया हथ। आप कहते हैं गुरु की सराहना या गुरु का मतलब है श्यामचे या उनके महिमा का हम कौन मुख से वर्णन। वो सबसे भाग्यशाली जी के सर पर गुरु ने हाथ रख दिया, क्योंकि गुरु धरिया हस्त यानी जी के सर पर गुरु ने हाथ रख दिया। तो कहते अब कहते हैं कि वो सत्ता जो कुल मालिक है एक मनुष्य में आई हुई है और वो मालिक मनुष्य बनकर संसार में आया हुआ है। तो पूरी सत्ता मालिक की मनुष्य बनकर आई है और उसकी दया महिमा करे, उसकी महिमा हो ही नहीं सकती। अब को कर सके महिमा किया नहीं जा सकता। तो जिस मनुष्य के मस्तक पर उसका हाथ है वो सीधा परमात्मा के घर जाएगा, पक्का है। अब उसे न यमदूत रोक सकते हैं न धर्मराज। ऐसे मस्तक शुभ हैं जिनके सिर पर गुरु ने हाथ रख दिया है। हाँ, जिनको गुरु ने अपना बना लिया वे मुक्ति पा गए, उनकी आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गई। परंतु यहाँ कठिनाई ये है कि जब ऐसे अवसर आते हैं तो गुरु परीक्षा लेता है और जीव गिर जाते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि अब संसार की मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। मक्खियाँ, संसार की मक्खियाँ जैसे व्यक्ति गुड़ पड़ा हुआ है तो चूंटी इकट्ठा होंगे, मक्खियाँ भिन 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 इकट्ठी पड़ी है, भिन 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 इकट्ठी। तो जहाँ पर ये अब देख रहे हो, जा भी रहे हो समाज में संतों की, तो ये मक्खियाँ के समान सब भिन 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 करो। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि तो गुरु उन्हें झाड़ कर हटा देते हैं, यानी मक्खियों को दूर कर दिया, झाड़ के हटा दिया कि तुमको जब गंदगी चाहिए, संसारे चाहिए तो हमरे यहाँ से जाओ, संसार लियो, संसार तो परा भरा है, ये है, जहाँ जहाँ बटोरा उठाओ हैं, हटा देते हैं। और कबीर साहब के समय की बात है, राजा वीर सिंह उनका सत्संगी शिष्य था। जब भी कबीर साहब उसके पास जाते तो वो सिंहासन को छोड़कर नीचे उतर जाता और कबीर साहब को सिंहासन पर बिठा लेता था। एक दिन कबीर साहब ने ये परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या राजा दिखावे के लिए मन करता है कि अथवा भीतर भी कुछ विश्वास रखता है। तो वीर सिंह एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, भीतर भी कुछ विश्वास करता था
वीर सिंह एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। और हाँ, राजा हुआ है। पंडित और मौलवी सब उसका आदर करते थे। सो कबीर साहब ने एक ओर से रविदास जी को, जो पूर्ण संत थे मगर काम चमार का करते थे, वो अपन रोजगार नहीं छोड़ेगा, अपनी रोजगार की कमाई से। जैसे महात्मा गांधी जी थे, अपन चरखा चला के उद्देश्य से अपना जीवन करते थे, है ना। तो इतिहास देखो भाई, तो राजकोष के पैसा से अपने तन का पालन पोषण नहीं किया। इसी प्रकार से तो साथ लिया, और दूसरी ओर एक बेसिया को, जबकि यह बात मैंने आपको पहले बता दी, लिया बेसिया को, जो खोटे कर्मों को छोड़कर महात्मा बन चुकी थी वह बेसिया। हाँ, पुराने जो कर्म थे उसके, जो अपना धंधा वो छोड़ दिया था, वो महात्मा बन गई थी पूरी। तब तो वो साथ में लिया। फिर दोनों हाथों में गंगा जल की 2 बोतलें ले ली कबीर साहब ने। इस प्रकार मतवाले की भांति चलते और शब्द पढ़ते हुए राजा के दरबार को चले कबीर साहब। एक बगल हुआ बेसिया है, एक बगल रविदास जी है, बीच में अपना है, और दोनों हाथों में गंगा जल की बोतलें, शराब की मतलब। तो लोगों ने देखा तो कहने लगे कि आज कबीर साहब की मति बिगड़ गई। हाथ में मदिरा है, नशे में जा रहे हैं। एक और बेसिया है और दूसरी ओर चमार। इस प्रकार कटाक्ष करते और मस्करी करते बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, पर पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे आगे वो 3 लोग जा रहे हैं, उनके पीछे सब हल्ला मचाओ तो मस्करी कर जनता धीरे धीरे सब इकट्ठा हाँ इकट्ठे हो रही है। जब राजा वीर सिंह के दरबार के पास पहुंचे तो उसने पूछा, ये कोलाहल क्यों है? लोगों ने कहा कि आज कबीर साहब ने मदिरा पी है और साथ एक चमार है और दूसरी ओर बेसिया है। राजा ने कहा, हाँ ये बात तो अनुचित है। उसका विश्वास गिर गया सुनकर, है गिर गया। जब कबीर साहब सामने आए तो सिंहासन से नहीं उठा। कबीर साहब साथियों सहित शब्द पढ़ रहे थे। समझ गए कि ये परीक्षा में फेल हो गया। कबीर साहब ने राजा परीक्षा में फेल हो गया। दूसरे कहने में आ गया। हाँ, गिर गया, परंतु अब इसे उठाना भी आवश्यक था। उन्होंने गंगा जल की 2 बोतलें पांव पर उड़ेल ली। राजा ने देखा और विचार किया कि मदिरा पीने वाला चाहे कत्ल क्यों ना हो जाए, परंतु अपने हाथ से कभी भी मदिरा नहीं फेंकता। है? मदिरा में दुर्गंध होती है, मगर इसमें दुर्गंध नहीं आई। दुर्गंध नहीं आई। समझ गया कि कोई कौतुक है। चुपचाप सिंहासन से नीचे उतर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज ये क्या मौज है। कबीर साहब तो चुप रहे, परंतु रविदास जी ने कहा कि तू अंधा है, देखता नहीं कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी हुई है और कबीर साहब बुझा रहे हैं। आप बताओ कहाँ यहाँ और कहाँ हुआ जगन्नाथपुरी मोहल्ला। पानी ना इन अपने घोड़े पर ही वो आग भी बहुत है। अच्छा, और कबीर साहब बुझा रहे हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गया। फिर विचार आया कि इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि झूठ है कि सच। वो रात तो राजा ने ज्यों त्यों करके काट ली। सुबह होने पर सिकंदर लोदी के दरबार में नौकर भेजा
कि कल कबीर साहब ने ये चरित किया है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि इसकी खोज की जानी चाहिए। तुरंत ही हरकारा दूत भेजा, वो सांडनी पर चढ़कर जगन्नाथ के मंदिर पहुंचा। जब राजदूत वहां पहुंचा तो पता चला कि कल ठीक उसी समय जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी थी। जब राजा वीर सिंह को बादशाह से ये खबर मिली तो उसकी आंखें खुली और कबीर साहब की महिमा समझ में आई। इसी प्रकार और कई लोग भी परीक्षा में फेल हुए हैं। ईसा भी यही कहता है कि कोई महात्मा अपने सेवकों की परीक्षा न ले, और हम भी यही कहते हैं। भल्ला साहब ने तो वरदान में मांग लिया अपने गुरु से कि प्रभु अब आगे कलयुग में कोई भी शिष्य की आप परीक्षा मत लेना, नहीं तो कोई भी भक्ति आपकी नहीं कर पाएगा। तो अब परीक्षा नहीं होती है। हाँ, आगे भविष्य में भल्ला साहब ने तो खुला मांग लिया सब जीवों के लिए कि सरकार अब आगे परीक्षा सब परीक्षा नहीं दे पाएंगे, परीक्षा नहीं देती है, क्योंकि वो जानते थे। उनके साथ ऐसा हुआ कि अब देखो वो हम याद दिलाना तो बताएंगे भल्ला साहब के बारे में, ये पूर्व हो गया थोड़े हैं। तो कहते हैं गुरु अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथु, और गुरु परमेश्वर सेविया, भय भंजन दुख लग। गुरु हमारे साथ क्या व्यवहार करता है? गुरु साहेब उत्तर देते हैं कि गुरु वो अमृत रूपी नाम जो हमारे सबके अंदर है, हमें पिलाता है, जिसे पीकर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। गुरु खुद भी मालिक की भक्ति करता है और हमसे भी करवाता है। क्योंकि गुरु का कहना वो मालिक मानते हैं। जो गुरु यहाँ जी को कह देते हैं वो पूर्ण उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, उन्हीं भेजे के भेजने से तो आए हैं यहाँ। इसलिए तब गुरु तब कहते हैं कि गुरु कहता है कि मैं भी मालिक का बंदा हूँ और तुम भी उसी के जीव हो। मैं उसके धाम जाता हूँ, तुम भी वहीं चलो। हाँ। इसलिए गुरु जो सदगुरु होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, क्योंकि तुम्हारी धुलाई सफाई करने के लिए तो हम वैसे आए हैं। तो जो गुरु बन जाएंगे तो हम तुम्हारी धुलाई सफाई कैसे करेंगे? इसलिए गुरु कहते हैं मैं सेवक। इसीलिए जितने सत्पुरुष हैं सब अपने को दास लिखा, और दास माने सेवक, जो सबकी सेवा करे वह दास। इस प्रकार से तो कहते हैं कि हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु परमेश्वर की सेवा करता है, और गुरु हमें सचखंड ले जाता है, परमेश्वर के साथ मिला देता है, परमेश्वर रूप कर देता है, यानी भगवान के समान बना देता है। गुरु धोए धोए धाय के साफ करके देगा। यदि कहीं सच्ची नर्मता, दीनता और मनुष्यता है तो सतगुरु में है। वह हमें सच्ची नर्मता और दीनता धारण करने की शिक्षा देते हैं। तो सतगुरु गहिर गंभीर है, सुख सागर अघखंड, जिन गुरु से भी आया पड़ा, जमदूत न लागे दंड। सदगुरु नाम का दाता है, सब सुखों का देने वाला, सब पापों का नाश करने वाला। कहते हैं यदि ऐसा सदगुरु मिल जाए और वो नाम दे दे और हम नाम की कमाई करें तो फिर हमें धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता। सदगुरु सुखों का दाता है, वो अमृत का समुद्र है, ऐसा समुद्र की जिसमें स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाए। ठीक है,
तो कहते हैं कि गारनाल तुल न लगई खोज रे था ब्रह्मंड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन माही मंद। कहते हैं हमने सारा ब्रह्मांड खोज कर देखा और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सतगुरु जैसा हमारा कोई संबंध ही नहीं, सतगुरु के समान हमारा और कोई सहायक नहीं। उसने नाम देकर हमें मालिक के साथ जोड़ दिया है, इसलिए हम संसार में गुरु के समान किसी को नहीं मानते। अब कहते हैं कि गुरु ने नाम का खजाना दिया, हम सुखी हो गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। आत्मा रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब वो एक बूंद नहीं रही, समुद्र हो गई। सत्संग के बीच में एक सिख इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा, हुजूर हम बाड़ी को विचारते नहीं, यदि विचार करके उसके पीछे चले तो वो कोई संदेह नहीं रहने देती। हाँ। तो महाराज जी, बाणी के वास्तविक अर्थ को समझाना बड़ा कठिन है। मैं ये कहूँगा कि ये गुरु नानक साहब, शमशद ब्रेज, मौलाना रूम और दूसरे फकीरों की शिक्षा किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं, बल्कि परमात्मा की कृति है, प्राकृतिक विज्ञान। ये कोई ऐसी नहीं है कि चलो हम लोग हैं कथोर था तो अपने बीते रहे। यही सच्ची कथा है और यह सतनाम, यह जो है सत्यनारायण की कथा यहाँ आए। हाँ, जो पंडित गावत है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा यहाँ है। एक पंडित कहाँ जानते हैं? पंडित कहाँ सुनाते हैं? अब मैं कह दे हमका बुलाओ, हम सुनाई तो कोई बुलाई? अरे वो मारियो गरियाई ऊपर से वो दुनिया भरे के हैं। और एक अध्याय सुन लेना, एक जन्म सुधर गया। 5 अध्याय, 5 नाम, 5 स्थान, 5 आवाज, जो नहीं 5 अध्याय है। एक स्थान पार करना ही एक अध्याय है, दूसरा स्थान पार करो तो दूसरा अध्याय हुआ। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हम गलत सुनते आए हैं। हाँ, तो वो हमारे लिए वही सत्य है, वही सत्य है। इसलिए तो कहते हैं हम ना इसे बढ़ा सकते हैं और ना कम कर सकते। हेलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस समय थोड़ा सत्संग चल रहा है, अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर सत्संग सुनो तो धर दे, जब आई आवाज तो सुनो। तो और ना ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकते। हाँ, बस यतनी चीज हम समझ करके अपनी अंदर की बात कर रहे हैं कि इतना गुरु महाराज ने बना के रख दिया है साधन, अब हमको बनाने की क्या जरूरत है? हम बनाई अपनी तरफ से जो, तो गलती भी हुई पहली बात, और दूसरी बात उनके बनाए से न मालूम कितने भटक गई हैं वो। जैसे दुनिया भटकी पड़ी है, हम भी भटके रहे हैं। तो जो बनी बनाई चीज मिली है, तो बनाई असली चीज मिल गई, असली चीज मिल गए, तो अब इका ना इमा हम अपन पेट जो भरी हम संतुष्ट न होवे तो का हम अपने बूते बनाएंगे। और जो मेहनत करबे, परिश्रम करबे, बनेबे, गलते बनेबे, क्योंकि आँखी खुली नहीं है, देख पेबे ना, हुआ पहुँचे पाए नहीं है, तो हैं तो हम नरक जेबे, और जौन हमारी वाणी में फंस गई हैं उन्हों चले गई हैं, तो कितना बड़ा अपराध हुई। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं तुमको नई व्यवस्था बनानी नहीं है, पुरानी बिगाड़नी नहीं है। मैंने सब बना के रख दिया है, ऐसे कहते हैं कि मैंने सब बना के रख दिया है, बस तुम उस पर संभल जाओ।
तो कहते हैं कि हमारा कर्तव्य तो इसे समझना और इस पर अमल करना है? मेरे पिता सूबेदार मेजर थे और साधुओं से मेल मिलाप रखते थे। वे जिस साधु के पास जाते मुझे साथ ले जाते। मैं जितने समय उनके साथ रहा साधुओं से मेल मिलाप की मेरी इच्छा बढ़ती गई। जब अकेला रहने लगा तो ये इच्छा और बढ़ गई। इसमें संदेह नहीं कि ये रूहानियत क्रियात्मक ज्ञान है। एक समय था जबकि मैं खुद कहता था कि गुरु की क्या जरूरत है, परंतु जब सूझ पड़ी तो गुरु ढूंढना पड़ा। सूझ पड़ी यानी अंदर जब से जिज्ञासा उठी तो फिर अब गुरु ढूंढना पड़ा है। तो जब मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता तो उसमें बार बार आता कि किसी गुरु के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ। अब जाना पड़ा। मैं गुरु की खोज में हर समाज में गया, चाहे वो कितने ही नीची जाति के लोगों का ही क्यों न हो। बाग में फूल भी होते थे और कांटे भी। अनेक महात्मा मिले, बातचीत हुई, परंतु वे देते कुछ नहीं थे। फिर भी मैंने कहीं से भी निंदा का विचार नहीं लिया। जब मेरी बदली पेशावर हुई, वहाँ एक फकीर देखा। उसने लंगोटी बंधी हुई थी और मस्त बैठा हुआ था। निरंतर कई महीने उसकी संगत की। वो कई बार आकर मेरे पास महीना भर रहा, परंतु उसने दिया दिलाया कुछ नहीं। हार कर एक रोज रात के समय उसे घेर लिया और कहा कि आज तो सच सच बता दो। कहने लगा, अगर सच पूछना है तो बात यह है कि अभी तेरा समय नहीं आया। मैंने कहा, क्या इसी जन्म में आएगा? कहने लगा कि हाँ आएगा। मैंने कहा कि बताओ वो कौन सा महात्मा है? कहने लगा, वो आप ही तेरे पास आ जाएगा। अपने आप तुम्हारे पास हो आ जाइए। जब मैं बदल कर मरी आया तो बाबा जी भी वहाँ आ गए। हाँ। उस समय उनके साथ बीबी रुक्को भी थी। बीबी कहते हैं बहन को पंजाबी में। हाँ ठीक। बीबी रुक्को माने उनकी बहन उनके साथ में बहन थी। अच्छा हाँ, नहीं बीबी का अर्थ यहाँ हम तो मौत समझी थे। हाँ बीबी जो है उस भाषा में वहाँ बहन को बीबी थी। उसने कहा, उसने कहने लगे कि हम इस सिख के लिए आए हैं। यानी रुक्को से कहा बाबा जयमल सिंह। उसने कहा कि मैं तो इस सिख के आए। तो उसने कहा कि इसने तो आपको फतेह प्रणाम भी नहीं की बुलवाई, यानी बंदगी तक नहीं किया। तुम इसके लिए आए हो, जिसके लिए तुम आए हो वो तुमसे बोला तक नहीं, बंदगी तक नहीं किया है। तो बाबा जी ने कहा कि इस बेचारे को क्या पता, इसको कुछ पता तो है नहीं है। परसों ये हमारे पास आएगा। हाँ। तो बाबा जी महाराज उन दिनों बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और गुरु ग्रंथ साहब में से सत्संग करते थे। 2 दिन के बाद मुझसे एक मित्र ने कहा कि तुम संतों महात्माओं से मेल मिलाप रखते हो, आओ आज आपको एक महात्मा के दर्शन कराएं। वो मुझे बाबा जी के पास ले गया। मैं कई दिन उनकी संगत में रहा। मैं प्रश्न करता गया और वे उत्तर देते गए। जो मेरी 20 साल वर्ष की शंकाएं थी वो 4 दिन में सब दूर हो गई। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास गया। मेरी जो शंकाएं थी उन्होंने 10 दिन के अंदर ही दूर कर दी। फिर जो दात वे प्रदान करते वाले थे वो प्रदान की। दात माने होते दौलत, नाम उन्होंने हमको दिया। कहते हैं प्रदान की, सो बिना गुरु की वाणी के समझ ही नहीं आती। यानी बिना गुरु की वाणी समझ में आती नहीं। हाँ, जब गुरु मिली और गुरु समझाई बताई। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। वो जो भल्ला साहब की बात
हाँ, बताइए तो। भल्ला साहब की बात। भल्ला साहब के गुरु रामदास जी से। गुरु रामदास। हाँ, तो उन्होंने आदेश दिया कि भल्ला अमुक को मैं भेज रहा हूँ, इतनी सेवा दे देना। तो भल्ला सेठ रहे, भल्ला सेठ कहे जाते हैं, बहुत बड़ी प्रकार की थी, और वो खरगों की भल्ला सेठ की। धीरे धीरे गुरु की सेवा करते करते सारी प्रॉपर्टी गुरु महाराज को उन्होंने दे दिया, कुछ नहीं बचा, केवल घर बचा। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि भल्ला सेवा की ज़रूरत है। तो भल्ला ने कहा सरकार कुछ नहीं है, अब घर बचा कर घर बेच दो। भिजवा दिया। तो भल्ला ने घर बेच करके उनको गुरु महाराज के चरण में आप भल्ला कहा कि जा करके एक पेड़ के नीचे रहेगा, और भल्ला सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहेगा। और भल्ला की एक लड़की थी, शादी करे लायक। हाँ। तो गुरु महाराज ने सोचा कि अब पता लगाए कि भल्ला कहाँ रहा। तो दूसरे सेवादारों से पता लगवाया, तो पता लगा कि भल्ला जो है एक पेड़ के नीचे अब गुजर कर रहे हैं, वो लड़की उनकी। तो भल्ला साहब गुरु महाराज ने कहा कि देखो अब तुम यहाँ चले आओ, आश्रम पर रहो। तो भल्ला ने कहा कि सरकार ये लड़की है, इसकी शादी करना चाहिए, अरे इसको तो कहा कि ठीक। तो गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि तुम सुबह जंगल के तरफ चले जाना, और जो तुमको सबसे पहले मिली उसी के गले में लड़की से जयमाल डलवा देना, और उसी के साथ लड़की की विदाई कर। अब जब ये जंगल की तरफ गए तो इनको जो है एक सिंह मिला, शेर। तो लड़की से कहा, और ये कहना कि जो तुम जयमाल डलवाए के बाद में पीछे मुड़ के देखो ना, हाँ तुम सीधे मेरे यहाँ चले आना। तो ये जयमाल डलवा के उसके सिंह के गले में, और लड़की जयमाल डाल दी। कहीं पीछे मुड़े चले आए, लौट के पीछे का उधर नहीं देखी, पीछे की तरफ जब नहीं देखा तो अब गए वह आश्रम पर। आश्रम पर अब रहेला। तो धीरे धीरे अब ये सेवा करें आश्रम की, तो ये एक गट्ठा रोज सुबह लकड़ी लाओ, जंगल से काट के भंडारे के लिए लकड़ी लाओ। तो एक दिन गुरु महाराज ने पूछा कि भल्ला तुम कौन सेवा करते हो? तो कहा कि गुरु महाराज भंडारे की लकड़ियाँ लाता हूँ एक गट्ठा रोज। तो कहीं जाऊँ एक गट्ठा रोज लकड़ी लाओ तो होता तो खाई ले, तो सेवा तुम्हारे कहाँ बची? हाँ जितना करो तो खा रहे हो तो तुम्हारी सेवा। तो यहाँ से 2 गट्ठा, एक जो खाते हो उसका बाद, और एक तुम्हारा परमात्मा है। अब ये 2 गट्ठा लकड़ी रोज लावेला। एक दिन गए जंगल में, लकड़ी काटा 2 गट्ठा और लेके चले, तो उधर धीरे धीरे गोधरा हो गया, शाम हो गया। वापस आते समय आंधी पानी और तूफान आया। इतना आंधी पानी तूफान आया कि वो बेचारे बहुत परेशान हो गए। और चलते चलते एक कुआं का उधर था गड्ढा, उसी में गिर गए, और उसी में तरह पानी भर गया। और इतने पानी में अपना खड़े हैं और गट्ठा दोनों मोड़े पर धरे। बड़ी देर हो गई, और गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, वो तो संज्ञान को। तब उन्होंने पूछा लोगों से कि भल्ला आया कि नहीं आया? तो लोगों ने कहा भी नहीं है। तो कहा चलो फिर उनका पता लगाया। एक लालटेन ले लिया, और गुरु महाराज आगे आगे और पीछे पीछे 2-4 साथी, और चल दिया। अब गुरु महाराज आगे आगे जाते हैं, आवाज लगाते, भल्ला तुम कहाँ हो, भल्ला तुम कहाँ हो, भल्ला तुम कहाँ हो। अब धीरे धीरे जब वो गड्ढे में पड़ा है, जब नज़दीक पहुंची तो आवाज़ सुनी भल्ला ने कि गुरु महाराज की आवाज़। तो उसने कहा गुरु महाराज मैं इस गड्ढे में हूँ। धीरे धीरे गुरु महाराज वहाँ पहुँचे और कहा कि भल्ला तुम इसमें कुएं में गिर गए? कहा हाँ साहब सरकार कुएं में गिर गया। कहा आओ हम तुमको निकालें, लकड़ी उसी में फेंक दो।
तो कहा भल्ला ने कि सरकार मैं लकड़ी नहीं बांधूंगा, पहले आप लकड़ी निकालिए बाद में। ठीक, तब दोनों गट्ठा पहले लकड़ी निकाल, तब भल्ला को निकाला और भल्ला को निकाला और सीने से लगाया। कहा भल्ला आज तू ही मेरा प्यारा है और संसार में कहीं जो मांगना है मांग ले। तब भल्ला ने कहा कि सरकार अब आगे कलयुग में और इस अवस्था में आप किसी भी भक्त की परीक्षा मत ले, नहीं तो कोई आपकी भक्ति ना करिए। न जिस तरीके से मेरी परीक्षा लिया है अब दूसरे की परीक्षा। उन्होंने वचन दिया कि अब आगे नहीं परीक्षा ली जाएगी, सदगुरु ने वचन दे दिया, इसीलिए आए अब परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा ली जाए तो 4 लाख करोड़ ले आओ या कोठारी नहीं हारिए ना भक्ति पर ना, परीक्षा नहीं ली जाएगी। तब जा करके वचन दिया कि जो आपकी भक्ति करेगा तो उसकी संभाल होगी। लेकिन अब परीक्षा में हम लोग इतने शक्तिशाली अब नहीं हैं कि हम परीक्षा दे पाएंगे। पहले में घबराइए तो भाग लें, परीक्षा न देगी। तो इस प्रकार से भल्ला जी ने सब जीवों का उद्धार के लिए वो वरदान गुरु से अपने मांगा है। तो कहते हैं कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज फिर कहते हैं कि तुमने पहले जो कर्म किया उससे तुम्हारा प्रारब्ध बना, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तुमको मिलेगा। है? अब जो करते हो वो आगे के लिए, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, आगे का प्रारब्ध अच्छा हो, क्योंकि कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल देने का अधिकार उसने अपने हाथ में रखा है। अच्छे बुरे कर्मों से छूटना चाहते हो तो महात्माओं के पास जाओ, वो जो कहें वो करो। महात्माओं की एक एक बात को पूरा पूरा समझना है। कोई भी काम कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, नहीं आता ना। बाहर सीखता है, एक तो देखा देखी सीखता है, दूसरे किसी ने बता दिया तब सीखता है, किसी ने सुनाया तब सीख जाता है। इस तरह देखते सुनते आदत पड़ जाती है, फिर वही आदमी काम करने लग जाता है। यहाँ मथुरा में देखा देखी रोज सुबह सुबह परिक्रमा लगाते हैं, उनकी आदत पड़ गई है। ऐसे ही कोई काम होता है, तुम भी रोज भजन करने लगो तो आदत पड़ जाएगी। तो का ये बचन से बचन में कोनो फर्क है? क्योंकि वो महात्मा कोई दूसरा थोड़े हैं, समय समय से कपड़ा बदले हैं भाई, कपड़ा के तो तादाद है। तो अब कहते हैं कि महात्मा की जरा जरा सी बात पकड़नी है, परखनी है। एक एक बात पकड़े रहोगे, याद करते रहोगे तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे काम आ जाए है? और किस बात की कब वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले। तो इम्तिहान अब भी होता है, लेकिन अब उस तरीके के नहीं होता है, लेकिन होता है। तो कहते हैं संसार से मुड़ना कोई आसान काम नहीं है, आसान। अब कोई ऐसा हो जो तुमको निकाले, उसका सहारा ले लो और अपने विकार निकालते चलो। विकार निकालोगे तो विवेक होगा, और जब विवेक होगा तब आत्मबल आएगा। तो जो कर्म किया है अपने, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब ऐसा करो जिससे कर्मों से छूट जाओ। रोग में दुख में मालिक को याद किया तो क्या किया?
सुख में भूल गए हैं। हम्म, तो चाहिए तो ये था कि सुख में याद करते, दुख में भले ही भूल जाते हैं। सुख में याद करते होते तो दुख ही क्यों। जो सुख में सुमिरन करे तो हाँ। दुख का है का हो। हाँ, कहीं नहीं। सुख में सुमिरन जो करे तो हाँ, कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। हो। तो वही कहते हैं कि बुढ़ापे में किसी का काम हुआ, उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भक्ति में भक्त भगवान को एक कर दिया, तब उनका काम हुआ। सत्संग मिला, वचन चूह गए, लापरवाही छोड़ दी, भजन में लग गए। और भजन करे मतलब है गुरु का दिया हुआ नाम जपे थे। जागी थे तो जपी थे, ज्योति थे तो जपी थे, निराई थे तो जपे। काम कहा जो उनको है? अंदर से काम फूका जपना है, शरीर से और इंद्रियन से काम खेती दोनों काम दफ्तर के कर। अच्छा, गुरु का दिया हुआ नाम जप करने के लिए कोई समय निर्धारित कोई समय नहीं निर्धारित, तो 24 घंटा हर श्वास पर है, कोई निर्धारित नहीं। और कोई नहाए धोवे को, पूजा पाठ करे को, कोई दुनिया के सामान की नहीं जरूरत है, एक भी कण की नहीं जरूरत, कौन जरूरत, कुछ नहीं। तभी तो नहीं कोई पहचान पावत है, क्योंकि वे मंदिर गई है ना, अगरबत्ती लगावत नहीं है, हैं तिलक चंदन लगावत नहीं है, बैठ के जो उन्हें वो करत नहीं है दुनिया वाला कर। तो उनकी पूजा उनकी भक्ति तो ऐसे अंदर होती, अंदर होती, बिल्कुल फ्री विधि है। बिल्कुल फ्री विधि है। एक इस दुनिया के सामान के एक कण की जरूरत ही नहीं है, केवल विधि जाने की जरूरत है, विधि समझ जाए। और क्या तो कहते हैं कि बुढ़ापे में किसी का काम हुआ है, उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भक्ति में भक्त भगवान को एक कर दिया, तब उनका काम हुआ। सत्संग मिला, वचन चुभ गए, लापरवाही छोड़ दी, भजन में लग गए। तो लोग हमसे पूछते हैं, यानी बाबा जी कह रहे हैं कि हमसे पूछा कि महाराज कब घंटा बजेगा, कब आरती होगी। मैं उनसे कहता हूँ कि ये तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, इसी में जीवात्मा बैठी हुई है, और इसी में आरती होती है, इसी में घंटा बजता है। वो पूछते हैं कि कैसे बजेगा, तो उनसे कहा जाता है कि आओ बैठो, तुमको बताया जाएगा। हैं? और महात्माओं ने जो देखा वही तुमको बताया, जो उन्होंने देखा वो इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। दुनिया कमाने में आपने शरीर को खराब कर दिया, फिर भी पूरा नहीं, बाद मरने के आपकी जीवात्मा नरकों में जाएगी। एक नहीं अनेक नरक हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हो। तुम आदत डाल लो, 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, बहुत हुई तो 4 घंटे। फिर भजन करो, तो भजन करते करते नींद खत्म हो जाती है, और अपनी आदत डाल लेना है। आप दूसरे की जिंदगी, कहते आप दूसरे की जितनी मदद कर सकते हो करो, ये मानव धर्म है। हाँ, तो मानव धर्म है, लेकिन किसी का प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। हाँ, सोचो कि हम पैसा कौड़ी दे के एक सारी समस्या हम हल कर देवे, न हो पाए, तो हल न हो का समस्या उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध है, वो गुरु कर सकत है, लेकिन कहा थे गुरु का रिझाना बड़ा कठिन है। गुरु खुश हो जाए तो क्षणमा कुछ का कर सकते। हाँ, गुरु कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। तो 3 लोग के कर्ता जो है वो नहीं कर सकते हैं, गुरु तोड़ते कर दे, देर न लगे। अब देखो हमारे पास खबरें आती हैं कि ये फैक्ट्री बंद हो रही है, वो फैक्ट्री बंद हो रही है, लोग निकाले जा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनको रोटी मिल रही है, तो कहते हैं कि हाँ। तो कहीं यही प्रारब्ध है। अरे नौकरी निकाल देंगे तो निकाल देंगे, रोटी उनको मिल रही है, बस प्रारब्ध में रोटी है तो रोटी मिल रही है, क्या जरूरत है? आप चाहें जिसका भी खा लेते हैं,
उसका असर तो पड़ता ही है। मन खराब हुआ, बुद्धि खराब, चित्त खराब होता है। पर अब ये है कि एक गाड़ी भरी जा रही है, उस पर 10 लाद दो या 2 उतार लो, क्या पता चलेगा, हैं? फिर जो साधक निर्मलता का काम करता है उसे पता चल जाता है कि बोझ लग गया। हाँ, कि आज हम यहाँ पानी पी ले ना खा ले तो हमारा जो है मन अचिंतित है, शरीर गड़बड़ है, तो उसको पता चल जाता है कि गलत मतलब है, अच्छा नहीं था खाना पानी दोनों चीज़ें। तो नाम लेने के बाद आध्यात्मिक अभ्यास का प्रथम तथा मूल उद्देश्य मन को शांत तथा स्थिर करना है, ताकि किसी भी प्रकार के विचार, शब्द, धुन सुनने के समय भजन मन को चंचल न करें। जैसे जैसे मन की चंचलता को स्थिर किया जाएगा वैसे वैसे शब्द धुन अपने आप साफ होती जाएगी। स्वप्न तब तक सच्चा लगता है जब तक उसे हम देखते रहते हैं, और जब हम जागते हैं और दोनों अवस्थाओं का मुकाबला करते हैं तब हम जागृत अवस्था को सच्चा और स्वप्न को असत्य या भ्रम करते हैं। ध्यान के वक्त जीवात्मा उस स्थूल मंडल को या इस शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म मंडल जैसे स्वर्ग वैकुंठ लोकों में प्रवेश करती है, तो दोनों ही तुलना साधक करता है। उस समय दुनिया झूठी और अंदर की दुनिया सच्ची मालूम पड़ती है। जो लोग बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं और संतों महात्माओं से दुश्मनी रखते हैं, ऐसे लोग स्वयं तो डूबते ही हैं और सारे परिवार को डुबा देते हैं। सारा परिवार ना। नेक कर्मों का फल नेक होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इंसान जो भी कर्म करता है वो बराबर लिखा जाता है और मौत के बाद धर्मराज की कचहरी में उसी के अनुसार फैसला सुना दिया। जय गुरुदेव। एक शब्द देखो साहब कहे, जीवन साहब, जगजीवन साहब का शब्द है 574 शब्द मंगल, यानी शब्द सागर से। अरे यही जगह आज कहाँ गयो रे। साहब कहते हैं अरे भैया ये जगमा आज के कहाँ चले गए। कैसे, तो कहते हैं निर्गुण तीय फूट आन धर्यो और गुण वह घर मन बिसरायो रे। अचरज आवत देख करे मन समझ रहो मैं रे। अब साहब कहते हैं कि निर्गुण से तो फूट कर, फूट का मतलब अलग हो गया और वैसे अलग के यहाँ आ गए, अलग कर दे, भेज दे हैं। और वह घर मन ही बिसरायो, कहीं वो घरों बिसर गवा, मन से हटा दियो जहाँ से आए हो हैं। और अचरज आवत देख कर, कहीं नहीं, ये सब देख करके बड़े अचरज में हो, परे हो हैं। और समझ रहे हो मैं रे, कहते हैं बुंदती बिंद बनायो रे और कर्म की फांस पड़ो। बूंद यानी एक बूंद सफ़ेद जल से, कि बिंद यानी सागर बना और इस शरीर की रचना हुई है। और कर्म के फांस माँ फंस गए, कर्म फांस माँ सुख भारे और शुद्ध विसरायो रे। कहते हैं कि कर्म फांस में है, जब थोड़ा सा सुख तुमका मालूम पड़ा तो ऊपर के सारी यादें बिसर गई। और रच पच मिल माटी माँ सबे गंवाए, कहीं माटी में रच पच करके मिल करके समूल्य जीवन सब गंवा दे, सब बेकार होगा हैं। तो कहते हैं बहुत लाग हित माया मन बौरायो, कहीं बहुत हितानिया माया और यही मन बौरायो है। सुख आनंद रस मूल, सुख आनंद रस भूल नाम नहीं जानो रे। बात है कि ये माया के सुख आनंद में भूल करके नाम के पता नहीं लगा और नाम जनबे ही नहीं भे कि का चीज आज नाम। सुत नारी पित माता सबे प्यारे रे हैं और भाई बंध कबीला सबे बिचारे रे।
सब यही में रातों दिन हमारा सबके जीवन जब जब मानव शरीर मिला तब तब यही बीत गया। और जब खाने में चले गए तो वह तो परिवार है, चाहे जो नहीं खाने में जाओ है परिवार के नहीं। और खाने वाले अपने अपने परिवार का देखो कैसे चुम्मा चाटत हैं और प्यार करते हैं। तो वह तो मोह माया सम्मा है कि नहीं है। और जब तज चलत है काया संग न सिधारे रे, कहीं जब काया तज गए तुम यहाँ से जब चलत हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और रोवत मोह बस माया हो गए न्यारे रे, रोवत है मोह बस कि बप्पा चले गए, अब हमारे हरा को खवाई यहाँ को नहीं को देखी, एक ही खातिर रोवत है। और जीवत कस नहीं त्याग्यो बिरथा कर जाने, कहीं जीवत में नहीं त्यागे, अगर जीवन में त्यागे हो तो आज यह दशा है। और अपन सूरत संभारे नाम नहीं आने हो, कहीं अपन सूरत नहीं संभारे और नाम गए नहीं, पकड़े नहीं हैं। रहो जगत की संगत मन ते न्यारे रे, कहीं रहो तो संसार की संगत पर रहियो न तो जीवन न हो जैसे कमल पानी का अगर रहो लेकिन सबसे अलग रहा, न्यारे रहो है। कमल देखो पानी से जिंदा है, और पानी से निकालो 5 मिनट में सूख गई, सूखती। अब पानी उठो कर एक बूंद टिकी ना। ऐसे हमका आपका ईमान रहा है कि माया से ये माया के परोरिश करना, भाई ये शरीर माया तो है। तो अभी संसार की माया के दिन छोड़ दी, जो तो वो छोड़ दी, निरव बनोग छोड़ दी, मजदूरी करत छोड़ दी, तो ये परोरिश कैसे हुई। माया से माया की पूर्ति करो, माया की पूर्ति करो। और आत्मा से परमात्मा का भजन करना है, तने काम यह है भक्ति आ सच्ची से न दुनिया छोड़े है और न दुनिया में लिप्त हो। और बिना दोनों के कुछ होना नहीं है। हाँ, कि शरीर सुखा जाई, ताकत न रही तो यो में तो कुछ न हो, न इधर के काम हुई न उधर के। और जौन तपस्या करके योग करके और अपने का योगी समझते और शरीर सुखा डालत हैं, वही अपराध करत हैं अपने लिए, वही अपन नरक अपने आप बनाए रहे बनाने रहे। ये पक्का बात है। तो साहबकार हैं कि कांट गड़े नहीं पावे राहो संभारे, चलो चलियो ना, कैसे चलिए हैं, लेकिन संभाल के चलो भाई, कांटा लाद ना धरो, देखे रहो हैं। और पोपी पाँव उठाओ रहो विचारे, पोपी माने कहा है पाँव उठाओ तो पुष्प पर धरो, फूल पर धरो, एक संभारे रहो। और है रहना दिन 4 कहाँ को सिधारे, कहीं 4 दिन की जिंदगी यहाँ रहा है, काहे का अलग अलग इधर उधर रोड सीधिया हैं। और काल ते को नहीं बाचे सब कहाँ खाए ही दे, काल से कोई नहीं वो सबका खाए हैं। और नाम सुकृत नहीं गयो अंत पछताई हो रे, सुकृत यानी कबीर साहब का नाम है। तो सब संत इनके नहीं, अरे और कोई है ही नहीं है। और यहाँ कितना बड़ा बखेड़ा बना ली ने बताओ, अभी बखेड़ा मीटे है जैसा मूल्य दुनिया आग लाग जाए एकदम से बढ़ जाए, सब कोई कुछ न रह जाए, तो चाहे साथ नए से साथ हो तो मिट जाए, और नहीं तो बखेड़ा नहीं मिटेगी। इतना विष बोई गवा है जगह जगह की निकलना, जहाँ जो तहाँ कांटा फंसी, बैरी की मेल टेढ़वा कांटा और कपड़ा नोट डाली, खाल में लागी जहाँ खाल नोट डाली। और यह है तो कहते हैं जस मोह समो जो परत है तस गोहरायो रे, कहीं हम का जैसे देखा है साहब बात है कि जस हम देखे ना, जैसे सुने ना, जैसे हमने समझ में वैसे हम सब गोरा दी ने साँच वैसे गोर मतलब साँच कहन है, झूठ नहीं कहन है। सुनय बूझ मन समझे पार उतारो, इतना देखो कहा कि अगर कोई हमार सुन के और समझ के बूझ लियो तो हम उसका पार उतार दें। और क्या चाहिए है? मैं तो कछु नहीं जानो गुरु जनाई। अब देखो यहाँ कहा थे हम तो कुछ जाने नहीं भैया, हम पर जो गुरु जनाई तो हम जाने। तो ये भक्तान और हम कहते अरे हम तो बहुत जानी थे, हमरे कत्ता को जाने थे हैं, हम सब जानी थे, सब जानी थे हम। ये कहा थे हम कुछ जानते ही नहीं, और ठेका लिया था हम पार उतार देवे जो हमारी बात मान ली, यह कहा था हैं।
तो कहते हैं सत्य मूर्त प्रसंग वास तह पायो। कहीं जहाँ सत्य की मूर्त है उनके साथ की है, प्रसंग वाले उनके साथ की है, तो हमका युग मिला है, इसे नहीं मिला है, हैं? और रहा बैठ मैं तहवा सूरत निहारो, फिर हम हुए बैठ करके तो सूरत का निहार है। चरण है सदा आधार शीश मैं वारो रे, फिर उनके चरण के आधार लीन है, हमार मत्था यानी शीश हरदम उनके चरण। और शीश का मतलब होता है उनकी बात का मानना हुआ है शीश, हुआ है शीश। बात एक कौन माने तो गोड़ छुए का हाँ। जो कुछ है शब्द की बहारी नहीं, जो आधार है। चरण का मतलब शरण, और शरण लेना यही आधार है। आधार और मुक्ति हुई वाणी से, तो उनकी बात माना दी तब हुई। और कहते हैं कि जग जीवन दास के साईं तुम सब जानो रे, कहते हैं प्रभु हमारे तो तुम ही मालिक हो, तुम ही साईं हो, तुम ही सब जानो, हम कुछ नहीं जाने हैं। दास आप ना जाने और ना आने रे, फिर हमका और कुछ ना जानो, अपन दास जानो, सेवक जानो, कहते हैं बस सेवक जानो। तो कहते हैं राम नाम जप जेरा और बिरथा कर जान, कहते हैं राम नाम का जेरा, ये जेरा में राम नाम का जानो, बाकी सब है बिरथा। और माया तक नहीं भूलिस समझ पाछला ज्ञान, कहीं माया तक के भूलो ना पिछला ज्ञान समझो, और कहाँ ते चले आयो कहाँ रहा स्थान, यानी कहाँ से आयो हो और कहाँ तुम्हारा स्थान रहा इसका जानो हैं। सो सुध बिसर गई तही अब कस भई जवान, कहीं जब पिछली सुध बिसार दो अब काहे हैरान हो, काहे परेशान हो हैं। अब बहु समझ देखो तो तज अहंकार गुमान, कहीं ना भाई समझ के देख ले और अहंकार तज दो, गुमान छोड़ दो पूरा। हाँ भाई कुछ नहीं बिगड़ा, भाई कुछ बिगड़ा नहीं है भाई हैं। और यही परिहर सब जाय है वही है अंत नुकसान, कहीं यही समय यही परिहर में सब चला जाए और अंत में समूला नुकसान, सब नुकसान हो जाए। और दीन लीन रहो निष्दिन और सर्वस्व त्याग, कहीं सर्व त्याग करके हरदम 24 घंटा वही में लीन रहो। त्याग के मतलब ये थोड़े होते कि हम जो है उनका छोड़ दे, यानी जब काम करे थे तो जो काम किए हैं उसके बाद वो हम ध्यान से हटा है, हैं? अंतर्वास किहे रहो महाप्रीत से लाभ, फिर अंतर में गुरु का ध्यान किए रहो, उन्हीं में अपना ध्यान लगा है, संसार के काम कर रहे हैं, कोनो हर्जा नहीं, और दोनों दिन बन रहा है, इधरों के उधरों के, कोई के खेबे ना, कोई सहारे ना रहे, कर्जा लगी तब तो निष्फल रही है। और काया नगर सुहावन सुख तवही पे पई, कहीं काया नगर जो इतना सुहावन है, सुंदर है कि यही माँ सब सुख है, और खानी सुख थोड़े, और खानी सुख है, और खानी तो केवल भोग भोग। तो रमत रहे तेहि भीतर दुख न व्यापय कोई, जो अंदर आत्मा से परमात्मा में रमा रही, याद कीन करी तो के अंदर दुख न व्यापी है। और दिनाचार का देखना अंत रहे को ना, कहीं 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंत में तो सब कोई रहा नहीं, सभी चला गया, छोड़ के चला गया। और जान बिरथा माने आपने को काहू कर, कहीं अपने मन में जान लो संसार सब बिरथा है, यहाँ कोई कोई के नहीं है। अब मित्र मंडल को थिर नहीं आवा सो चली जाए, मित्र मंडल यानी धरती से लेके और आकाश तक इमा कोई स्थिर नहीं है, सब चला जाए, कुछ न बची। कि सूरज चांद सितारे धरती आकाश सबके नाश है, इनके सबके आयु निर्धारित है, लेख है सब निर्धारित है। और गाफिल होए फंदा पर जहाँ तहाँ गयो बिलाए, और गाफिल हो गए तो तमाम प्रकार के फंदा पड़ जाएंगे, और जहाँ तहाँ बिलाने रहियो का हुई का दो हैं। और जिनके हूँ सूरत संभारी अजपा जप भे संत, जिन्होंने सूरत को संभाला और जपा जाप किया वही संत, वही है संत। न्यारे भव जल सबते सत सुकृत ते तब, कहीं जो भव सागर से न्यारे हो गए वही जल से, तो सबसे न्यारे तो सत्य सुकृत, सत्य माने सत्य, सुकृत माने कवि, वही सत्य। मोहिन के नाम जप करके सब सारे तंत्र खत्म हैं। और जगजीवन दास गए चरण मन,
नयन ते निरख निहार। फिर मैंने अपनी आँखों से देख ली न तो उनके चरण जो है पकड़े। कहा था पक्का है एकदम विश्वास। और ऐसी जुगती ते रहिए तो लिए ताह उबार। यही जुगती से जब रहिए तो खुदे उबाल ले, तो जनिए कि हमारा बच्चा हुआ पड़ा है तो का अब हम ले आए हैं तो खुदे आने। चिंता नहीं है कि हमका कब जाके, कोई मतलब नहीं है, बस सब उनके जो चाहिए जब भरोसा है, विश्वास है, पक्का है, क्या जरूरत है अब चिंता करे का जरूरत है। तो मंगल आरती में कह रहे हैं फिर कि जागो जागो यवरन कुंड, सब पापन के भागई झुंड हैं। और जागे ब्रह्मा जागे इंद्र, सहस कला जागे गोविंद। और जागे धरती जगे आकाश, और शिव जागे बैठे कैलाश। और तुम जागो जागे सब कोय, और तीन लोक उजियारी होय। जगजीवन दास सखी जागे सोय, चरण शीश धर रहे हैं जो। उन्हीं जगह हैं जो चरण में शीश रख दीन, सच्चा मान लेन अपन। तो फिर कहते हैं यहु मन राखो चरणन पास। हम चाहे जहाँ रहे लेकिन चरण हम मन जो है गुरु चरण में पड़ा रहे हैं। और काहे का भरमत फिर उदास, जो यह मनुआ अंत्य जाय राख ले चरणन सरनाय। जाय न पाओ जो यो मनुआ जानयान, तुम तजे अनंत करे पयान। और धरती गगन तुम्हार बनाओ, शरण चरण मन का समझाओ। यानी जगजीवन साहब कहते हैं हे सदगुरु सब तुम्हार बनावा, और मनो तुम्हारे बनाओ, चरणों तुम्हारे। तो तुम ये मन का समझा के राखो अपने चरण, जो हमारे बच के नहीं समझाओ हैं। गुरु से कहा तो तुम स्वयं समझो, और समझा के तुम अपने चरण में का राखो हैं। और दूजा और नहीं है कोई, जल थल मार रही ज्योत समोय। कहीं सब हूँ तुम ही हैं। और व्याप रहे हो है सब हिन माए, और दूसरो जानो कहो दूसरे जानी नहीं है। और सब कहो तुम ही व्यापे हो, सब कहो तुम ही। तो न्यारे राहत हो संतन माए, न्यारे हो और राहत कहा हो संतन। जहाँ संत हुए प्रभु हुए हैं, क्योंकि जो जी के सम्मान करत हैं, उनकी चर्चा करत है, महिमा करत है, वो हुआ राहत हैं। और यूँ नहीं कि बहुत लंबी फौज है तो तुमने हुआ, हाँ फौज में नहीं। जहाँ उनकी महिमा है, उनके गुणानवाद है, जहाँ उनके सच्ची उनके सम्मान हुए हुआ है? संत ते न्यारे कब होना, कहीं अलग नहीं रहा तुम, हमेशा संत के पास रहते हैं। तो मोह का परत आहे अस जान। यानी जगजीवन साहब कहा था हमका तो यह जान पर कि तुम कहाँ रहा था, संतन के पास हैं। और निर्मल ज्योति न्यारे निर्वाण, फिर वहाँ निर्मल ज्योति है, वहाँ निर्वाण है। यानी और जगजीवन दास का आस तुम्हार, कहीं हमका तो तुम्हारे भरोसा है, तुम्हारे आस। दाया कर कब हूँ न झिसार, कहीं हमका कब झिसारे न छोड़े, अलग न हमारे ऊपर जो है दाया करो। तो अब एक प्रार्थना कही दी तो बंद कर दी जाए, 3:30 बजे वाला है। जय गुरुदेव। गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा टारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। भव सागर के नदिया पारा, डूबी रहा नहीं मिलय किनारा। पल में लिया उबारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी
हारी है। मेरे मन की दुविधा टारी है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म का बैरिया मेरे, सबको दीना मारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा टारी है। द्वैत भाव को दूरी कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योति उजाली है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा टारी है। जोग जुगत गुरु मोहे बताई, ब्रह्मानंद मन शांति कराई। मानुष जन्म सुधारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। मेरे मन की दुविधा टारी है, गुरु चरण कमल बलिहारी है। गुरु चरण कमल बलिहारी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव।